Um, Hello everybody. अच्छा तो आई नो कि दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ द डे और बट इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड टुडे। तो मुझे अच्छा लगा कि किसी ने मुझे रीच आउट किया और उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंट इनफ समझा है और कंसिस्टेंट इनफ समझा है या इस काबिल समझा एटलीस्ट कि वो मुझे अपना मसला बता सकें एंड ही सेड या शी सेड कि मेरा मसला आप डिस्कस करें और बेशक लोग जो हैं वो डीएम में इसका जवाब देना चाहें या यूट्यूब नीचे कमेंटिंग में जवाब देना चाहें। आई नीड सम ओपिनियंस। और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि डीएम में जवाब देना चाहें तो वो इस तरह से होगा कि अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को अपने एक इंस्टा हैंडल का नाम लिख दूंगा तो आप उसका डीएम यूज़ कर सकते हैं। वो जो मेरा इंस्टा है वो बेसिकली सिर्फ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए है, उसके ऊपर और कोई ग्रुप्स नहीं ज्वाइन हुए कुछ फॉलो नहीं हुआ बेसिकली सिर्फ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के कुछ ग्रुप्स ज्वाइन हैं। आप उधर मुझे फॉलो भी करना चाहें तो कर लें, मेरे मेरे थ्रू आप और कुछ देख सकेंगे और उनको फॉलो कर सकेंगे, कुछ लोगों से बात कर सकेंगे, कुछ फाउंडेशंस हैं उनको फॉलो कर सकेंगे, उनकी पोस्ट लगती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो अगर बट दैट इज़ अप टू यू, अगर आप फॉलो करें मुझे वहाँ पे वो मैं इंस्टा हैंडल दे देता हूँ। अगर ना करें डीएम में सिर्फ अपना आंसर लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं, और अगर आप वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहते तो यहीं पे नीचे कमेंट कर दें। बट वी हैव आवर फर्स्ट केस ऑफ माई लाइफ। खैर सॉरी, चीप, सॉरी, सो सॉरी, सो चीप। एनीवेज, सो हियर्स द प्रॉब्लम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई से ये एक बंदा है, इट्स नॉट नेसेसरली अ मैन। ये बस मेरा बोलने का तरीका है तो मैं उसे बंदा बोल रहा हूँ। इट कैन बी अ मैन, इट कैन बी अ वुमेन, इट कैन बी अ ट्रांस पर्सन, एनीथिंग। सो मैं आपको केस प्रेजेंट कर रहा हूँ तो अब मैं आराम से बोलने की ट्राई करता हूँ। सो दिस पर्सन इज़ बाइपोलर, इनको बाइपोलर है, बाइपोलर टाइप 2 है, और ये हाइपोमेनिया की स्टेट में है, जिसके लिए ये अपनी प्रॉपर मेडिकेशन प्रॉपर डॉक्टर से मिलके टाइमली ले रहे हैं। उसके साथ साथ ये अपनी जॉब भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जिम पे भी जा रहे हैं, लोगों से भी दिन के टाइम में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, घर के काम काज भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, खाना प्रॉपरली खा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। नींद नहीं आ रही बंदे को, 2 महीने हो गए हैं, 8 वीक्स, बंदे को नींद नहीं आई। मेडिकेशन उन्होंने मुझे बता दी हैं, मैं ऑब्वियसली उनके नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो मेडिकेशन प्रॉपर हैं, डॉक्टर के थ्रू हैं, उनसे नींद आ जानी चाहिए। लेकिन 2 महीने में वो बंदा कह रहा है कि मेरी जो एवरेज नींद है डेली, इट इज़ लाइक 1 आवर, 1 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा, वो भी डीप स्लीप नहीं है। तो क्या करे, वो थक गया है। अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहेंगे तो वो प्लीज़ डोंट माइंड अगर आप रिलीजियस नहीं हैं और मैं ये बात कर रहा हूँ, बट मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि क्योंकि वो बंदा रिलीजन में बिलीव करता है तो वो कह रहा है कि मैं नमाज़ भी पढ़ रहा हूँ, दुआएं भी पढ़ता रहता हूँ सारा वक्त, छोटी छोटी जो होती हैं। तो वो नहीं हो रहा, और नींद नहीं आ रही, मेडिकेशन भी है, रिलीजन भी है, डेली एक्टिविटीज़ भी हैं, आउटडोर एक्सपोजर भी है, थकन भी है क्योंकि जिम है, नींद नहीं है बंदे को। आप लोग बताएं अब वो क्या ट्राई करे। समझ से बाहर हो गया बंदा, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बावला हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, और इट्स राइट। वो जब आपको स्लीप ही नहीं मिलेगी, आपका दिमाग रुकेगा ही नहीं, तो आपकी तबीयत तो ख़राब होगी ना। तो उसकी तबीयत ख़राब है एंड ही इज़ टायर्ड ऑफ इट, और वो कह रहा है कि पता करें कि मेरे लिए क्या करना चाहिए। एक मशवरा मुझे अभी तक मिला है, वो थोड़ा रिलीजन बेस्ड था, तो वो मैंने उन तक कन्वे भी किया है। उन्होंने कुछ ख़ास तरीके से कुछ ख़ास दुआएं बताई थी कि आपने ये पढ़नी है इस तरह से। तो मैंने उनको कन्वे किया कि आप ये ट्राई करें। वर्थ थे वो कुछ, तो उन्होंने कहा ये मैं ऑलरेडी करता हूँ। सिर्फ उस मेथड से या उस तरीके कार से वो नहीं कर रहे थे जिस तरीके कार से इस बंदे ने बताया कि आप इस तरह से पढ़ें। तो मैंने उन्हें बता दिया, तो उन्होंने कहा मैं वो भी ट्राई करूँगा। लेकिन ये एक बात मैं यहाँ पे करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि रिलीजन और ख़ास तौर पे जो मेंटल इलनेस है, इसके बीच में एक बहुत फाइन लाइन है, हमें बहुत ख्याल से ये करना पड़ता है। आप किसी को रिलीजियस पुश दें, मतलब उसकी तबीयत ख़राब, उसे कहें तबीयत ख़राब है और आप उसे कहें कि ये करो, नमाज़ पढ़ो, ये करो, तुम वो नहीं करते, इस वजह से तुम्हें गुनाह हो रहा है, इस वजह से तबीयत ख़राब है,
वो जो थोड़ा बहुत भी कर रहा होगा ना, मुझसे भाग जाएगा, बागी हो जाएगा। तो अशफाक अहमद साहब की एक बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं कि इंसानों से वो सवाल करो जो इंसानों के करने के हैं, इंसानों से वो सवाल मत करो जो खुदा के करने के हैं। सो हमने उन भाई को बताया, बहन जो भी हैं, हमने उनको बता दिया कि आपको ये व्रत करना चाहिए, ये एक बंदे की सजेशन है। और उन्होंने कहा मैं ऑलरेडी करता हूँ, लेकिन चले मैं ये मेथड भी ट्राई कर लूँगा। लेकिन इससे ज़्यादा मैंने पुश नहीं किया, और ना ही मैं किसी को कभी भी पुश करूँगा। आप लोगों की तरफ से भी जो ओपिनियंस आएंगे वो मैं उनको आराम से तमीज़ से बता दूँगा, और वो भी अनोनिमसली बताऊँगा, और पुश करते हुए मेथड में नहीं बताऊँगा। आप लोगों की भी अनोनिमिटी ख़राब नहीं होने दूँगा। सो हेयर्स आवर फर्स्ट केस, लेट्स सी हाउ इट गोज़। आप लोगों से उम्मीदें हैं, प्लीज़ रिप्लाई, डीएम करें, यूट्यूब पे नीचे लिखें, सोचें, रिसर्च करें। लेट्स हेल्प आवर फ्रेंड।